सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ हार्मोन वर्क्स। ठीक है, लास्ट टाइम पे अपन ने इसको तो शायद पहले ही कर लिया था अपन ने कि हार्मोन अंदर आता है, डायरेक्टली इट विल कंबाइन विथ receptor inside the cytoplasm which is known as thyroid receptor, and then thyroid receptor and thyroid hormone का जो combination है that will combine with the thyroid receptor element which is present on DNA, specific site पे present रहता है, which will cause gene transcription, synthesis of mRNA and protein synthesis which is cells and cell function and enzymes को lead करेंगे वो. Then we have discussed that most of the activities happens at sodium potassium ATPase, and these are the sodium potassium ATPase जो होते हैं मैक्सिमम नंबर में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म का मैक्सिमम हिस्सा जो एटीपी का होता है वो इनके पास जाता है. चलो, देन फंक्शंस हमने देख लिए थे, इंक्रीज ये सब हो गया था. Now these are the effects on the cardiovascular system. नर्वस सिस्टम के अलग थे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अलग थे, जैसे proliferation of axons, synaptic connection, neurotransmitter system, there is a myelination of neurons, cell migrations, general alertness, responsiveness, various speed and amplitude of stretch reflexes, memory, learning, intellectual सब चीजें स्लो हो जाएंगी ब्रेन की. सॉरी. इसी तरह से कार्डियक में अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है या हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, उस हिसाब से इंक्रीज इन कार्डियक एक्टिविटी, डिक्रीज इन कार्डियक एक्टिविटी. हाइपर तो इंक्रीज, हाइपो तो डिक्रीज. देन हाइपरथायरॉयडिज्म. तो दो टाइप होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी? ब्लू शर्ट. Outside the thyroid gland. So if it is inside the thyroid gland, it is known as primary hyperthyroidism. Pathology outside thyroid gland, it is known as secondary. So it can be tumor of pituitary, extrathyroidal gland, कहीं पे और thyroid gland का कोई टिश्यू रह गया और वो सिक्रीशन बढ़ा रहा है बहुत ज्यादा, that is extrathyroidal tissue. Then symptoms, जैसा मोस्ट ऑफ द सिम्टम अपने हो ही गए हैं, फटीग, ट्रेमर, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, नर्वसनेस. देन इंक्रीज इन हंगर, हाइपरफेजिया, खाना ज्यादा खाना क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है और उसके कारण से देयर विल बी इंक्रीज इन जीआई मोटिलिटी भी है, एंड लॉस ऑफ लिबिडो, ओलिगोएमिनोरिया, वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ हाइपरफेजिया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, जो भी खा रहे हैं वो सारा एनर्जी बनाने में जा रहा है. देन this was the sign which is known as exophthalmos. Then these are the signs. Signs में आएगा आपके ट्रैकिकार्डिया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, इंक्रीज पल्स प्रेशर. अब ये जो है ना हाइपरटेंशन, पल्स प्रेशर इंक्रीज होना, फाइन ट्रेमर, ये पेशेंट आपके आके नहीं बता सकता, ये हमारे मेडिकल टर्म है. तो जो चीज हम एलिसिट करेंगे, जो हम नोट करेंगे आफ्टर आवर एग्जामिनेशन, वो हमेशा साइंस में आते हैं. और जो पेशेंट आपको आके कंप्लेन अपनी बताएगा वो सिम्टम्स में आता है. तो आपको उसी के हिसाब से ही सोचना है कि भाई पेशेंट मुझे आके क्या क्या बता सकता है, वो मैं सिम्टम्स में लिखूंगा, और जो मैं खुद उससे निकालूंगा, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइपरटेंशन है, तब आप पल्स लोगे और तब आपको पता चलेगा कि भाई पल्स प्रेशर कितना है. तो ये चीजें आप कर रहे हो. ठीक है. ट्रेमर आप देखोगे, उसको बोलोगे रेस्ट. किस तरह के ट्रेमर होते हैं इसमें? resting tremor. Other type of tremor is intentional tremor. Very good. So intentional tremor कब होते हैं? जब हम कोई एग्जीक्यूट करने जाते हैं मोटर फंक्शन, उस टाइम पे जो ट्रेमर्स होते हैं दैट इज इंटेंशनल ट्रेमर. देन हम टेम्परेचर लेंगे बॉडी का तो वो इंक्रीज मिलेगा, थायराइड की स्वेलिंग हम एलिसिट करेंगे. ठीक है. देन प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल देखेंगे, रिट्रैक्शन ऑफ लिड्स, एक्सोप्थेल्मस, पेरीऑर्बिटल एडिमा एंड गायनेकोमास्टिया इन मेल. क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, कुछ तो बोल रहे हो तुम.
व्हाट आर यू डिस्कसिंग? क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो? बैठो। Then diagnosis of hyperthyroidism is through evaluating the level of T3, T4 and TSH. तीनों का लेवल हमें देखना पड़ेगा। इफ इट इज प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म तो क्या नहीं इंक्रीज होना चाहिए, टीएसएच इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन इफ इट इज सेकेंडरी तो तीनों इंक्रीज मिलेंगे आपको। टीएसएच इज आल्सो हाई अलोंग विद द T3 एंड T4, क्योंकि पिट्यूटरी का ट्यूमर हुआ तो पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करती है? टीएसएच। अगर उसके ऊपर से आ रहा है हाइपोथैलेमस से, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी, वो टीएसएच सिक्रीट करेगी, देन इट विल इंक्रीज द T3 T4। इन बोथ केसेस टीएसएच विल बी हाई। यहां पे आपका क्योंकि ऑलरेडी हार्मोन का लेवल हाई है तो नेगेटिव फीडबैक के कारण से टीएसएच इंक्रीज नहीं हो पाएगा। बट जो ऑलरेडी जो आपका ग्लैंड है उसके अंदर मैकेनिज्म डिफेक्ट है और उस कारण से वो मोर T3 एंड मोर T4 प्रोडक्शन कर रहा है। वो हो सकता है कि ट्यूमर हो, कुछ भी हो सकता है उसके अलावा। देन इनिबिट द, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? यू कैन डू द थायराइड इनिबिशन, सिंथेसिस इनिबिशन, विच इज नोन एज ट्रैपिंग मैकेनिज्म पे अपन करते हैं एंड आयोडीन बाइंडिंग विद द टायरोसिन मॉलिक्यूल को इनिबिट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा वी कैन गिव द नेम ऑफ द ड्रग आर दीज। Then thyrotoxicosis. What is thyrotoxicosis? और एक और चीज थी इसके साथ में, याद है किसी को? ग्रेव्स डिजीज। एक और थी इसके बाद में लास्ट, थायराइड स्टॉर्म। वेरी गुड। सो ऑल द थ्री थिंग्स आर देयर हैपनिंग इन द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अब थायराइड स्टॉर्म क्या है? स्ट्रेस कंडीशन। हाइपरथायराइड पेशेंट को अगर आप स्ट्रेस के अंदर डालोगे तो उसका ब्रेक डाउन हो सकता है, उसका जो कोलैप्स हो सकता है, उसका शॉक कंडीशन में वो जा सकता है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, रेस्टलेस टैकीकार्डिया, इस तरह की कंडीशन अराइज हो सकती है। इस कारण से जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज नोन एज थायराइड स्टॉर्म। हाई फीवर, प्रोफाउंड टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स। अब ये कौन सी कंडीशंस में हो सकता है कि भाई सर्जिकल कोई ऐसा मेजर ट्रॉमा हो, मेजर इलनेस हो, उन कंडीशंस में इस तरह के स्ट्रेस, बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करे, इस तरह की कंडीशंस। नाउ ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इट इज ऑटोइम्यून। इट इज ऑटोइम्यून। ना ऑटोइम्यून में हो क्या रहा है यहाँ पे? टीएसएच। वेरी गुड। तो वो क्या करेंगे? तो फिर तो हाइपोथायराइडिज्म होना नहीं चाहिए बेटा। नहीं, तो कुछ सोच के बता। बैठ जा, बैठ जा। अगर थायराइड टीएसएच रिसेप्टर ब्लॉक हो जा रहे हैं तो फिर तो हाइपोथायराइडिज्म होना नहीं चाहिए, काम ही नहीं करना चाहिए, फिर तो थायराइड बनना नहीं चाहिए। और हम तो हाइपरथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं। ऑटोइम्यून डिजीज है, एंटीबॉडीज बनते हैं, ठीक है, वो एंटीबॉडीज टीएसएच के जैसे ही फंक्शन करते हैं और वो जाके रिसेप्टर पे कंबाइन करते हैं, सो दे एक्सेसिवली स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। तो ऑटोइम्यून डिजीज है दैट अकर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट टीएसएच रिसेप्टर। एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट टीएसएच रिसेप्टर एक्टिवेट द रिसेप्टर, जा जाके उसके ऊपर बार बार काम, उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, वो उसके ऊपर जाके फंक्शन करेंगे ताकि मोर थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता रहे। टीएसएच नहीं आएगा क्योंकि T3 T4 ऑलरेडी हाई है, तो टीएसएच आप लेवल देखोगे तो टीएसएच लेवल आपको लो मिलेगा, पर T3 T4 आपको हाई मिलेंगे और साथ में आपको एंटीबॉडीज मिलेंगे अगेंस्ट टीएसएच रिसेप्टर्स। एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट टीएसएच, तो इनका अगर हाई मिल रहा है तो इट इज डायग्नोस्ड एज ए autoimmune disorder which is known as Graves' disease. Then again you can find the signs like exophthalmos and treatment is same. Now what is thyrotoxicosis?
So it is again like it is a condition which is very high thyrotoxicosis. It not synonymous to hyperthyroidism. It is state of thyroid hormone excess occurs due to severe hyperthyroidism as seen in Graves' disease, toxic multilodular goiter and toxic, ये तीनों चीजों में ये आपको मिल सकती है. And it can also occur without hyperthyroidism as seen in thyroiditis. ये कंडीशन बताई थी मैंने. Thyroiditis होता है बेसिकली आपका इन्फेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट इज मोस्टली ए वायरल इन्फेक्शन. इसके अंदर पहले आपका स्टार्टिंग में हाइपरथायराइडिज्म सिम्टम मिलेंगे, देन यू विल गेट हाइपोथायराइडिज्म सिम्टम एंड देन अगेन इट कैन कम बैक टू यूथायराइड स्टेट. तो वो अपने आप होता है हील, उसमें बहुत कुछ करना नहीं पड़ता. बट इन सम केसेस बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इट कैन रिमेन हाइपोथायराइडिज्म फॉर लाइफ लॉन्ग. तो वो आपको उनका मॉनिटर करते रहना पड़ता है थायराइड लेवल या TSH लेवल रेगुलर इंटरवल के बाद में. It takes around 5 to 6 months to completely heal. Now today we'll start with hypothyroidism. Now again the hypothyroidism is divided into two parts. Primary hypothyroidism, again from it leads from the gland only, and adults में इसका नाम होता है myxedema. बच्चों के अंदर होगा तो क्या नाम होगा? क्रेटिनिज्म. और क्रेटिनिज्म का जो केस होगा वो मेंटली रिटार्डेड होता है मोस्टली. तो दैट सिम्टम्स, द डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम फ्रॉम द ड्वार्फिज्म के केस में जो होता है, विल सी. नाउ ये किस किस कारण से हो सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म which is also known as Hashimoto thyroiditis. इट्रोजेनिक हो सकता है, एक्सेस ऑफ रेडियो आयोडीन दे दिया या थायराइडेक्टोमी करा है, उस कारण से हाइपोथायराइडिज्म हो जाए. इट्रोजेनिक मतलब कोई ट्रीटमेंट के कारण से अगर डिजीज होती है, दैट इज इट्रोजेनिक. आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण से, जो हम बात कर रहे थे पिछली बार, हिल्स में, हिली एरियाज में होता है क्योंकि वहां से आयोडीन वॉश हो जाता है विद द वाटर. तो इसको हम आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर के नाम से जानते हैं बाद में. अब एक्सोप्थेलमस के साथ में अगर गोइटर आपको देखने को मिलेगा तो फोटोग्राफ के बारे में मैंने बताया था पिछली बार भी कि वी हैव फोटोग्राफ एंड वी कीप इट इन एग्जाम्स. तो अगर आंखें बड़ी दिख रही है और साथ में गला भी सूजा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेव्स डिजीज. एंड सिर्फ गला सूजा हुआ है, आंखें नॉर्मल है तो थायराइड डेफिशिएंसी गोइटर. कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है किसी कारण से, एंड एक्सेस ऑफ आयोडीन एक्सेस. अब आयोडीन खुद क्या करता है? आयोडीन ट्रैपिंग को रोकता है, so that is also an inhibitor of iodine absorption. Excess use of antithyroid drug and then lithium, etc. Now secondary hypothyroidism, when hypothyroidism develop primarily due to defect in outside the thyroid gland, the condition called secondary, usually defect there is pituitary and hypothalamus. तो इनको अलग अलग नाम ही दे दिया, पिट्यूटरी वाला पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथैलेमिक हाइपोथायराइडिज्म. पिट्यूटरी रिसेक्शन हो जाए किसी कारण से, पिट्यूटरी ट्यूमर अफेक्टिंग थायरोट्रॉप्स एंड शीन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, पोस्टपार्टम नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी हो जाए. हाइपोथायराइडिज्म अकर्स ड्यू टू डिक्रीज TSH सिक्रीशन. ऑब्वियसली अगर पिट्यूटरी से हो रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन TSH सिक्रीशन. नाउ अगर हाइपोथैलेमस से हो रहा है सेम चीज, तो बिकॉज TRH रिलीज नहीं हो रहा है. और TRH रिलीज कौन सी कंडीशन में? या तो हाइपोथैलेमस फंक्शनल ना रहे, तो किसी इंजरी केस में, जिस केस में ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए, देन ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस हो सकता है जिसके कारण से वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है. तो TRH इज लेस. TRH अगर लेस आ रहा है, अगर आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट किए और उसमें TRH लेस आ रहा है, तो यू कम टू नो दैट इट इज ड्यू टू hypothalamus causes.
बाकी ग्लैंड्स नॉर्मल है, पिट्यूटरी नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है, बट बिकॉज TRH इज नॉट सिक्रेटिंग, द हाइपोथायराइडिज्म इज हैपनिंग. फीचर ऑफ hypometabolism similar to hypothyroidism could occur due to resistance of peripheral tissues of thyroid hormone called thyroid hormone resistance, which is very it is not very common actually. आपने बहुत ऐसे अगर सुनो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमको बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, which is very common in occurrence, but thyroid hormone resistance is very uncommon, which is a rare kind of thing which happens. Mostly ये सिक्रीशन के कारण से ही कम होता है, हार्मोन रेजिस्टेंस के कारण से कम नहीं होता है. तो यू कैन राइट डाउन दिस कॉज, इट इज वेरी रेयर. ठीक है, तो अब फिर से हाइपोथायराइडिज्म के दो डिवीजन हो गए, वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी. प्राइमरी के वी हैव 5 कॉजेस. ऑटोइम्यून हो गया, इट्रोजेनिक हो गया, आयोडीन एफिशिएंसी हो गया, एंड ड्रग्स हो गया. देन सेकेंडरी में हम आ गए. सेकेंडरी में हमें इसके दो ऑर्गन्स है जो इसको स्टिमुलेट करते हैं, वन इज हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी. तो पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथैलेमिक हाइपोथायराइडिज्म. थर्ड वन इफ यू रिमेंबर यू राइट, अदरवाइज फॉरगेट इट. देन थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस. तो थर्ड इज थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस ही था बेसिकली, इसके ऊपर ही नोट है कि किस तरह से होता है, but it is not very common. The condition of thyroid hormone resistance has been described in which the tissue usually anterior tissues, usually peripheral tissues, and anterior pituitary becomes resistant to effect of T3 and T4. As in this condition, mutation of thyroid receptor gene occur only for TRB, thyroid receptor beta. Sorry, this is not common actually. You can just remember it, but नेक्स्ट. नाउ द फीचर्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या होंगे? तो जो फीचर्स हमने पहले पढ़े थे हाइपरथायराइडिज्म में, उसका सब चीजें अपोजिट होती जाएंगी. हीट इंटॉलरेंस था, तो यहाँ पे कोल्ड इंटॉलरेंस आ जाएगा. वीकनेस फील होगी, इजी टायर्डनेस, बिकॉज मसल्स में पावर ही नहीं बचेगी. वहां पे आपका मॉइस्ट स्किन थी क्योंकि प्रेस्पिरेशन हो रहा था कंटिन्यू. यहाँ पे ड्राई स्किन मिलेगी, ड्राई थिक स्किन. लॉस ऑफ हेयर बहुत कॉमन सिम्टम है ये हाइपोथायराइडिज्म का, लॉस ऑफ हेयर. आप लोग ऐसे ही उसको बोल रहे थे, बट इट इज वेरी कॉमन सिम्टम, बट उसने गलत बोल दिया. पुअर मेमोरी एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट. साथ में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है हाइपोथायराइडिज्म का, जिसके पेशेंट आता है परेशान होकर, कॉन्स्टिपेशन. वेट गेन होगा इन स्पाइट ऑफ पुअर एपेटाइट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है तो भूख कम लगेगी, बट स्टिल जो भी खाएंगे वो डिपॉजिट हो रहा है. थिक एंड हस्की वॉइस, ये भी एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सिम्टम है. हॉर्स वॉइस, तो वॉइस उनकी चेंज हो जाती है, हॉर्सी हो जाती है नेचर में. अगर आपको कॉल ही करके अगर ये इस तरह का पेशेंट अगर आपसे अपॉइंटमेंट ही ले रहा है और वो अपने थोड़े बहुत भी सिम्टम बताएगा, साथ में आप उसकी वॉइस तो सुन ही रहे हो, डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन है बहुत देर. जो वॉइस है वो हस्की हो जाती है, हॉर्स सी वॉइस हो जाती है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो. और जब आप पेशेंट को सामने से देखोगे तो यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज कि सारे सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे. सो हेल्प्स इन डायग्नोसिस. येलो स्किन occurs due to carotenemia, and thyroxine causes conversion of carotene to vitamin A. Therefore, deficiency of it causes deposition of protein. Alopecia, again the loss of hair. Psychosis, myxedema, madness बोलते हैं उसको. Menorrhagia in female, galactorrhea and infertility. Loss of libido तो हो गई. इसमें साइकोसिस की जगह बेसिकली डिप्रेशन आना चाहिए. These patient goes into depression. उनका काम करने का कोई मन नहीं है, हिलने का मन नहीं है, चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं बिल्कुल भी, खराब रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, स्किन ठंडी मिलेगी, येलो मिलेगी,
वॉइस हस्की मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन रहेगी, बाल झड़ रहे होंगे, देन स्किन इज ड्राई। आप लोगों में नहीं है, चिंता मत करो। अब एक आधा तो ऐसे उठा उठा के बातें करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं है, सभी दिखने लग जाएगा। धीरे धीरे डॉक्टर बनोगे तब तक खुद में सारी बीमारियां दिखने लग जाएंगी तुमको। इट हैपन्स, सबके साथ होता है। साइंस, तो दोज वर द सिम्टम्स, नाउ द साइंस क्या क्या हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो फेस कैसा दिखेगा? फेस इज पफी फेस बोलते हैं। मिक्सिडिमा का जो फेस होता है बेसिकली उसकी प्रेजेंटेशन होती है पफी फेस, मतलब स्वेलिंग रहती है फेस के ऊपर, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिक्सिडिमा, व्हिच इज नोन एज पफी फेस विद कोर्स हेयर ऑन द हेड। देन एक्सट्रीमिटीज आप देखोगे, जैसे हाथ लगाओगे कोल्ड मिलेंगी, ड्राई मिलेंगी, कोर्स स्किन मिलेगी, ड्राई हेयर्स मिलेंगे, ब्रेडिकार्डिया मिलेगा आपको। जब आप पल्स लोगे वहां पे क्या था, आपको टैकीकार्डिया मिल रहा था, यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया। पफी फेस विद इडेमेटस हैंड फीट, इसी का मतलब, इसीलिए इसका नाम हमने मिक्सिडिमा रखा है। देन डिफ्यूज एलोपेशिया मिलेगा, गॉइटर, ब्रेडिकार्डिया, ऊपर आ गया, हाइपरटेंशन आएगा, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन मिलेगा। इसमें आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस। एनीमिया, डिक्रीज रिएक्शन टाइम ऑफ द टेंडन रिफ्लेक्स, वहां पे क्या था, टाइम इंक्रीज डिक्रीज हो जा रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा टेंडन रिफ्लेक्स। कोई भी चीज एक्टिविटी करोगे स्लो हो जाएगी सब। बीएमआर डिक्रीज हो जाएगा, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है विच इज नोन एज कार्पल टनन सिंड्रोम। ये तो आपने पढ़ लिया होगा, कार्पल टनन सिंड्रोम जो होता है, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ इडेमेटस कंडीशंस। कार्पल जो टनल है वो टाइट हो जाएगी, से इट कैन लीड टू कार्पल टनल सिंड्रोम। Now diagnosis, again we will go for T3, T4 and TSH, but here T3 levels are decreased but TSH level will be increased because T3 T4 बन नहीं रहा है, ग्लैंड क्या करेगी, कंटिन्यूअसली स्टार्ट सिक्रेटिंग मोर TSH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है स्टार्ट सिक्रेटिंग मोर, नेगेटिव फीडबैक mechanism is there but it is not acting and इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होगी, गॉइटर डेवलप होने लगेगा, साइज इनलार्जमेंट होने लगेगा। अब अगर आपको टीएसएच के बाद में आपने किया, टीएसएच नॉर्मल मिलता है बट टीआरएच कम मिलता है, तो इट इज हाइपोथैलेमिक, जो सेकेंडरी जो हमने कॉजेस देखे थे उन कारण से भी हो सकता है। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग देते हैं, T4 is instituted at a dose usually 10 to 15 microgram kg per day to maintain the normal level in। बाहर अंदर बन नहीं रहा है बॉडी की, तो बेसिकली आपको यू हैव टू सप्लीमेंट द हार्मोन। वो गोलियां आती हैं, आपने देखी होंगी, थायराइड की गोलियां खाते हैं बहुत बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। The hypothyroidism in children, which is known as cretinism. When hypothyroidism develops before the birth or from the birth, the patient is called as cretin. मैटरनल, अब इसका कॉज क्या हो सकता है कि मैटरन जो ब्लड आ रहा था उसके अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माल डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द fetal life, inborn error of thyroid hormone synthesis, genetically anti-thyroid antibodies in mother that crosses the placenta and enter the fetal circulation. Hypothyroidism in fetal life are usual cause of cretinism. तो क्रिटिन जो बोल रहे हैं हम, क्रिटिन का मतलब क्या है कि पेशेंट जो लुक में है वो ड्वार्फ होगा एंड इट लुक लाइक ए मेंटली रिटार्डेड पर्सन,
उसको दोनों फीचर्स होने चाहिए उसमें, तभी वो क्रेटिनिज्म का क्राइटेरिया कंप्लीट करता है. तो पेशेंट आर ड्वार्फ एंड मेंटली रिटार्डेड. टिपिकली दे हैव पॉट बेली, प्रोट्रूजन ऑफ टंग एंड अदर फीचर्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म आल्सो प्रेजेंट. सो लुक इज इडियट लुक, तो बोलते हैं इडियोटिक लुक बोलते हैं. क्रेटिनिज्म के पेशेंट के अंदर इडियोटिक लुक बोलते हैं, जिसके कारण से वी कैन with one look we can diagnose that this is the case of cretinism or hypothyroidism since birth. Now थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. थायराइड का अगर हमें इवेलुएट करना है पूरा, तो उसके फंक्शंस को हमें इवेलुएट करना है. तो देयर आर सर्टेन टेस्ट, जैसे हम देखते आ रहे हैं अभी तक, कि वी कैन एस्टिमेट द T3 एंड T4 कंसंट्रेशन. देन वी कैन एस्टिमेट द फ्री T3 T4 एंड बाउंड T3 T4. बिकॉज बाउंड निकालना आसान नहीं है, तो वी कैन एस्टिमेट द फ्री T3 एंड T4 कंसंट्रेशन. TRH स्टिमुलेशन टेस्ट कर सकते हैं टू सी द हाइपोथैलेमिक इन्वॉल्वमेंट और नॉट. अगर TRH के स्टिमुलेशन को ढंग से अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मतलब पिट्यूटरी ठीक है. पिट्यूटरी ठीक है, वो TSH रिलीज कर देगा अगर TRH के टेस्ट के बाद में. थायराइड स्कैन कर सकते हैं उसके टिश्यूज को देखने के लिए. देन वी कैन डू 125 आयोडीन अपटेक स्टडीज, कि आयोडीन अपटेक अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. TSH स्टिमुलेशन कर सकते हैं कि TSH को रिस्पॉन्ड कर रही है थायराइड ग्लैंड की नहीं कर रही है. T3 सप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं. These are seldom done at present. लास्ट वाले बहुत जरूरी नहीं है, अभी नहीं हो रहे हैं ये. नॉन आइसोटोपिक टेस्ट क्या हो सकते हैं अब. These are above all are isotopic test. Then demonstration of thyroid autoantibodies. Imaging process of NAC, USG, CT, MRI कर सकते हैं. Biopsy of thyroid gland can be taken, which is fine needle aspiration cytology बोलते हैं, और ओपन बायोप्सी. ओपन बायोप्सी आप मोस्टली सर्जरीज के टाइम पे करते हैं. जब हम डिसेक्शन करते हैं किसी एरिया का, तो उस टाइम पे उसका थोड़ा सैंपल लेके उसको इवेल्युएशन के लिए भेज देते हैं. दैट इज नोन एज ओपन बायोप्सी. और वैसे अगर करते हैं तो नीडल डाल के उसका एक टिश्यू एस्पायर कर लेते हैं एंड उस टिश्यू की स्टडी करते हैं टू सी दैट ऑल द टिश्यू सेल्स आर नॉर्मल और नॉट. So that is a function of biopsy. जो हिस्टोलॉजी आप देखते हो ना, हिस्टोलॉजी करते हो ना आप एनाटॉमी में, तो वो हिस्टोलॉजी कंपेयर करते हैं बायोप्सी के बाद में कि हिस्टोलॉजी नॉर्मल है कि नहीं है. हिस्टोलॉजी में चेंज मिलेगा तो मतलब कि फंक्शनिंग भी चेंज होगा. और किस तरह का चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इसकी आप फोटो ले लो, एक काम करो और ये नोट करो कि क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं हाइपरथायराइडिज्म में और हाइपोथायराइडिज्म में. एक जना ले लो यार, क्या सब कुछ लेने की जरूरत थोड़ी है. डाल दो ग्रुप में एक जना लेके. बाकी सब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे. ले. अब डाल दे, ग्रुप में डाल दे. तेरा फोन ऑन है, फटाफट डाल. कट वट करके डाल दे फटाफट. अच्छी दिखनी चाहिए. नहीं दिख रही हो तो दोबारा ले ले. हाँ, बस तुम्हारे सिवा कोई फोन नहीं उठाएगा बस. ठीक है. नाउ यू कैन सी हाइपरथायराइडिज्म में तो आपने को क्या मिलेगा, T3 फिर T4 हाई मिलेगा एंड TSH शुड बी लो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, T3 T4 हाई है, प्लाज्मा फ्री T3 T4 भी हाई मिलेगा एंड प्लाज्मा TSH विल बी. इसी तरह से हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो बाइंडिंग प्रोटीन्स तो नॉर्मल ही होंगे दोनों में. देन प्लाज्मा T3 T4 लो, फ्री T3 T4 भी लो एंड TSH बिकॉज नेगेटिव फीडबैक के कारण से TSH जो है वो सिक्रीट होता रहेगा ज्यादा. इट विल बी हाई.